देखते हैं कि हड्डियां हैं, सिर्फ उनमें कुछ भी नहीं है, हड्डियां हैं सिर्फ। हड्डियों की कोई हैसियत नहीं होती, हड्डियों की कोई हैसियत नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी है वो। लेकिन उनमें भी परमेश्वर ने जान डाल दी, उनमें भी जान डाली। आइए देखें क्या लिखा है 7 पद में। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूमिडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गईं, और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ न था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घातकियों में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गया, और वे जीकर अपने अपने पांव पर के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। 8 लोग तो अलग हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी सेना को जीवित किया। ये बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है परमेश्वर की ओर से। जो बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, कि बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है कि परमेश्वर ने क्या किया है, एक बहुत बड़ी सेना को जीवित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से हृदय के साथ, कि उसने हम सबको मौका दिया, जीवित रखा, सही सलामत रखा, और यह अवसर दिया कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। हालेलुया। हमने भी बीते दिनों प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को मनाया, और जिसे हम रिजरेक्शन डे कहते हैं। ईस्टर हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी कहानी अलग है। फिर किसी दिन इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, और वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आज हम देखेंगे पुनरुत्थान के विषय में। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो क्या विश्वासियों का भी पुनरुत्थान होगा? बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की पत्री उसका 11 अध्याय और उसकी 25 आयत में देखेंगे क्या लिखा है। यूहन्ना 11 अध्याय की 25 आयत यहां इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जीवन पाएगा। हालेलुया। तो जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका भी पुनरुत्थान होना जरूरी है, अवश्य है मतलब। और हम देखते हैं कि ये यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद का एक बहुत ही प्रचलित वचन है। ये बच्चे बच्चे के जुबान पर रटा हुआ है। हे सब, ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन तो तभी मिलेगा जब हम पुनरुत्थान के भागी होंगे। हालेलुया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए, और हर एक विश्वासी के लिए, कि वो इस बात को जाने कि हमारा पुनरुत्थान होगा या नहीं होगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आप तक पहुंच सके। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे पुनरुत्थान के विषय में। पुनरुत्थान यानी कि रिजरेक्शन डे, जी उठने का दिन, यानी कि मरकर जी उठने का दिन, मरकर जी उठने का दिन। अगर हम बाइबल का गहन अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं बाइबल में जो मर के जी उठे, जो मर के जी उठे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनमें सबसे अलग है। पहले हम उनको देखेंगे वो कौन लोग हैं जो मर के जी उठे, उसके बाद हम विश्वासियों के पुनरुत्थान के विषय में आज जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे पास 9 लोगों के विषय में ऐसा लिखा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह भी हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है रोमियो और उसका 6 अध्याय और इसके 9 पद में देखें क्या लिखा है। रोमियो 6 अध्याय और उसका 9 पद मैं पढ़ा हूं। यहां पर हम देख रहे हैं आज उन लोगों के विषय में जो मर के जी उठे। सबसे पहला नाम हमारे प्रभु का आता है उसमें,
और वो है प्रभु यीशु मसीह। रोमियो 6 अध्याय और इसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हालेलुया। सबसे पहला नाम प्रभु यीशु मसीह का है, मरकर जी उठने वालों में से। ये पुनरुत्थान है। उसके बाद हम देखते हैं सारपत की विधवा का बेटा। सारपत की विधवा, वही सारपत की विधवा जिसने अपना एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में जो थोड़ा सा तेल था वो एलिया के लिए बलिदान कर दिया और उसके बाद उसको बहुत आशीष दी परमेश्वर ने। हालेलुया। तो आज देखेंगे सारपत की विधवा के पुत्र के बारे में। पहला राजा 17 अध्याय और उसके 22 पद को हम देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। यह सारपत की विधवा का एक बेटा था जो मर गया था, उसे एलिया ने जीवित कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा उसका 13 अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत में पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियां उसके छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। यह अनजान व्यक्ति था जो मृत एलिया की हड्डी से छूने से ही जीवित हो गया। यह आश्चर्यक्रम मरने के बाद किया एलीशा ने। तो हमने देखा यीशु मसीह को, सारपत की विधवा के पुत्र को, फिर एक अनजान व्यक्ति को हमने देखा जीवित होते हुए। उसके बाद हम दूसरा राजा में ही देखेंगे 4 अध्याय में। दूसरा राजा 4 अध्याय और उसकी 32 आयत। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ अपनी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिया और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वैसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और उसकी आंखें खुल गईं। ये भी मर के जी उठा। इसे एलीशा ने जीवित किया। ये कौन था? ये था सुनेमिन का पुत्र जिसको एलीशा ने जीवित किया। दूसरा राजा 4 अध्याय 32 से 35 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नए नियम की कुछ बातें हैं। नए नियम में लूका की इंजील में जब हम आते हैं, लूका की पत्री में, लूका 7 अध्याय और उसके 12 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और इससे सब पर भय छा गया, क्योंकि तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। और लिखा है आगे 16 आयत में, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को जीवित किया। यह नाइन नगर के एक विधवा का बेटा था। उसके बाद हम देखते हैं छठे व्यक्ति को जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया और उसका जिक्र आता है लूका की ही पत्री में। लूका 8 अध्याय में हम उसको आकर देखते हैं। 49 आयत में यहां पर देखिए क्या लिखा है। वह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। ये व्यक्ति है, सरदार है, आराधनालय का सरदार, इसका नाम है याईर। इसकी बेटी मर गई थी, तब बीमार थी। तब उसने यीशु मसीह से कहा, तो वहां पर लेट हो गए। तब किसी ने आकर उसको बताया कि वो तो मर गई है, अब प्रभु यीशु मसीह को दुख ना दे। और यहां पर लिखा है आगे, यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर न आने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वह तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दो।
तो इस लड़की को भी प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। ये यायर की पुत्री थी। लूका 8 अध्याय 49 से 50 आयत तक हमने पढ़ा है, 55 आयत तक। उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही प्रचलित कैरेक्टर है बाइबल का, और वो प्रभु यीशु मसीह का बहुत प्यारा मित्र है जिसका नाम है लाजर। वो भी बीमार पड़ गया एक बार, और जब उसकी बहनों ने यीशु मसीह को कहला भेजा कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है, तब यीशु मसीह वहां पर कुछ दिन के लिए रुक गए। लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह वहां पर आए तो उसको 4 दिन हो चुके थे मरे हुए। आइए देखेंगे यूहन्ना 11 अध्याय उसके 39 आयत से। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती होगी, यानी कि बदबू आ रही होगी। 4 दिन उसको मरे हुए हो गए हैं, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए, बदबू आ रही होगी, उसमें से उसके दुर्गंध आ रही होगी। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। ये यीशु मसीह की विश्वास भरी प्रार्थना है अपने पिता से। और उसके बाद हम देखते हैं 42 आयत में लिखा है कि मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु इस जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने कहा है, जिससे कि ये विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। फिर आगे देखते हैं 43 आयत में, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पैर बंधा हुआ निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। तो इस प्रकार से हमने देखा 7वां व्यक्ति जो जीवित हुआ वो था लाजर। उसके बाद हम देखते हैं 8वां कौन था जो जीवित हुआ, उसे किसने जीवित किया था। हम निकाल लेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और इसकी 36 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उसने विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती उसके पास आकर खड़ी हो गईं, और जो कुर्ते कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ खड़ी हुई। पतरस ने इस स्त्री को जीवित किया। तो ये 8 लोग हमने देखे। उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम 20 अध्याय में भी संत पौलुस ने एक लड़के को जीवित किया। 7 पद से देखेंगे, यहां पर लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुक रहा था, यानी कि ऊँग रहा था वो नींद में। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके से तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया, यानी कि तीसरी मंजिल से वो गिर गया। तो इस प्रकार से संत पौलुस ने एक मृत लड़के को जो तीसरी मंजिल से गिर गया था वो मर गया गिरते ही, और पौलुस ने उसको अपने गले से लगाया और कहा कि इसका प्राण इसी में है, घबराओ नहीं। और इस प्रकार से पौलुस ने क्या किया, उस लड़के को जीवित कर दिया। तो हमने देखा आज 9 प्रकार के लोगों को कि जो मरकर जी उठे। उनमें सबसे पहला नाम हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह मर गए और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और यीशु मसीह आज भी जीवित हैं। यीशु मसीह दोबारा नहीं मरे, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन जो बाकी के जो 8 लोग हैं वो मर के जी उठे, और उसके बाद वो दोबारा मर गए। और भी एक चीज और है बाइबल में, मैं बताना चाहता हूं आपको। यहेजकेल 37 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर कुछ हड्डियों के विषय में लिखा है। यहाँ पर कुछ हड्डियां हैं जिन्हें परमेश्वर ने जीवित किया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। यहेजकेल नबी की पुस्तक 37 अध्याय पढ़ रहा हूं मैं। और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, क्योंकि सब कुछ करने वाला
परमेश्वर ही है। हमारे अंदर जो सांस चल रहा है, हम चल फिर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम हाथ पैरों को हिला रहे हैं, ये सब प्रभु की ओर से है। तो यहाँ पर यहेजकेल ने बहुत अच्छी बात परमेश्वर को कही, बहुत अच्छा जवाब परमेश्वर को दिया। उसने कहा कि हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, यानी कि परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, इन हड्डियों की से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से क्यों कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यहोवा हूँ। हमने देखा भी पुराने नियम में, नए नियम में 8 लोग जो है मर के जी उठे। एक तो ऐसा है कि एलिसा ने मरने के बाद उसको जीवित किया। यहां पर हम देखते हैं कि हड्डियां हैं, सिर्फ उनमें कुछ भी नहीं है, हड्डियां हैं सिर्फ। हड्डियों की कोई हैसियत नहीं होती, हड्डियों की कोई हैसियत नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी है वो। लेकिन उनमें भी परमेश्वर ने जान डाल दी, उनमें भी जान डाली। आइए देखें क्या लिखा 7 पद में, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूमिडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गईं, और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ न था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घातकियों में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गया, और वे जीकर अपने अपने पांव पर के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। 8 लोग तो अलग हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी सेना को जीवित किया। ये बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है परमेश्वर की ओर से, जो बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। ये बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है कि परमेश्वर ने क्या किया है, एक बहुत बड़ी सेना को जीवित किया है। ये बहुत बड़ी सेना भी जीवित होने के बाद क्या हो गई, मर गई। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद आज भी जीवित है, सही सलामत है, और हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है। हम देखेंगे विश्वासियों का पुनरुत्थान कैसा है। विश्वासियों का पुनरुत्थान, विश्वास के द्वारा मसीह में एक हो जाने पर विश्वासी लोग मसीह के साथ उसके पुनरुत्थान के जीवन में सहभागी हो जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हम उसके अनुयायी बन जाते हैं, हम उसके पीछे चलने लगते हैं, तब हम उस पुनरुत्थान के भागी हो जाते हैं जो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हुआ। और परमेश्वर के सामर्थ ने मसीह में कार्य करके उसे जीवित कर दिया था। परमेश्वर का जो सामर्थ था, हम देखते हैं कि जब अब्राहम ने अपने बेटे को बलि करने के लिए चढ़ाया, तो उसके बेटे ने कहा कि हमारे पास तो मेढ़ा है भी नहीं, तो हम किसको बलि चढ़ाएंगे। तब उसने कहा परमेश्वर उपाय करेगा। लेकिन हम पढ़ते हैं इब्रानियों 12 के 17 में इब्राहिम के विषय में लिखा है वहां पर कि इब्राहिम के अंदर इतना विश्वास था कि अगर मेरा बेटा मर भी जाएगा तो परमेश्वर उसे जीवित कर देगा। जबकि उत्पत्ति 1 अध्याय से और हम जब पढ़ते हैं 22 अध्याय तक, वहां पर कोई भी ऐसा आश्चर्यक्रम नहीं हुआ कि परमेश्वर ने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो। लेकिन इब्राहिम का तब भी विश्वास था कि परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। हालेलुया। और वही सामर्थ उन लोगों में भी कार्य कर सकती है जो मसीह में एक हो गए हैं। वही सामर्थ, कौन सी सामर्थ? जिस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया, वही सामर्थ हम में भी काम कर सकती है जो हम मसीह में एक हो गए हैं। हम मसीह की एक देह बन गए हैं, एक कलीसिया बन गए हैं। और मसीही लोगों में नया जीवन होता है, वह पाप पर मसीह के विजय में सहभागी हो सकते हैं। एक नया जीवन होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं और अपने पुराने कामों को, अपने रीति रिवाजों को, अपने पुरानी बातों को छोड़ देते हैं और मसीह में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तब क्या होता है, हमारे जीवन में बड़े काम होते हैं। हम प्रभु के पुनरुत्थान में हम भागी हो जाते हैं। और इस प्रकार वे अपने प्रतिदिन के जीवन में पाप पर विजय का दावा कर सकते हैं। हम प्रतिदिन के जीवन में पाप पर विजय का दावा कर सकते हैं कि हमने अपने पापों पर जय पाली है, और अब हम उस पुनरुत्थान के भागी हो गए हैं जो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हुआ। हालेलुया। हम रोमियो की पत्री में देखेंगे 6 अध्याय और उसके 6 पद में क्या लिखा है। रोमियो 6 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें।
हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। तो हम जो जीवित हैं, हम भी जब हम मर जाएंगे, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में भागी हो जाएंगे और हमें भी जलाया जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने जब लाजर मर गया था, तब यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया और वो हमें भी जीवित करेगा जब न्याय का समय आएगा। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, यानी कि जो धर्मी हैं और जो अधर्मी हैं, दोनों प्रकार के लोग जीवित किए जाएंगे। धर्मियों को न्याय के लिए, अधर्मियों को न्याय के लिए जीवित किया जाएगा। और क्या होगा कि जो अच्छे काम करते हैं, जो धर्मी लोग हैं, वो स्वर्ग के लिए जाएंगे और जो अधर्मी हैं उनको नरक में भेजेगा प्रभु। तो हम देखते हैं कि विश्वासियों का पुनरुत्थान किस प्रकार है। सिर्फ विश्वास के कारण, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, हम उस पुनरुत्थान में शामिल हो जाएंगे। जो पुनरुत्थान, जो रिजरेक्शन डे प्रभु यीशु मसीह का था। यीशु मसीह भी मर के जी उठे, हम भी मर चुके हैं प्रभु में। अब हमारे पुनरुत्थान का समय निकट है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। धन्यवाद देता हूं, आपने पूरा वीडियो देखा है। मैं गुजारिश करता हूं कि इसको आप इस वीडियो को शेयर करें, बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत से लोग जान सकें कि किस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं बाइबल के अंदर। हालेलुया। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। हालेलुया।